और बस मैं तो इसमें यही कहूँगा जी। बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत देखो, हाँ, वो रामेश साहब, मैं आपको बताऊं, आपको देखो, कई बार आदमी कहना कुछ चाहता है और वो मुंह से निकल कुछ जाता है, उसका मोटिव मकसद कुछ और होता है। बिल्कुल कई सही बार बात है। ऐसा हो कई बार ऐसा हो जाता है कि आदमी की इंटेंशन नहीं होती, लेकिन वो किसी वे में बात करना चाहता है, लेकिन वो उसको रिप्रेजेंट कई बार वो दूसरे वे में हो जाती है, और उसका मकसद दूसरा हो जाता है, और वो समझ कोई और हो जाती है। तो कोई बात नहीं। देखो, आपने बड़ी मेहनत की है, हम देखते आ रहे हैं, जी आपने गुलाम हैदर के केस में बड़ी मेहनत की है। आपने बेसलेस डिस्कशन नहीं की है, आपने कानूनी पहलुओं पर इस केस के बारे में बहुत अच्छे अच्छे डिबेट की है, बहुत अच्छे अच्छे डिस्कशन की है, और आपने उनके बच्चों की आवाज उठाई है। आपने गुलाम हैदर पर जो जुल्म हुआ है उसकी भी कानूनी काफी आवाज उठाई है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं मोमिन मलिक, गुलाम हैदर का लॉयर, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने कानूनी पहलुओं पर बहुत अच्छी अच्छी डिबेट की है, और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने रखे हैं जो हमने भी समझे हैं, जो आपका कानूनी दिमाग था आपने रखे हैं, तो वो काबिले तारीफ है। रहा बात हैदर भाई का, तो वो हैदर भाई को देखिए, हैदर भाई ने बहुत के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। वो ऐसे हालात से गुजरा है, ऐसे मरले से गुजरा है, और ऐसी परीक्षाओं से गुजरा है, ऐसे ही इम्तिहान से गुजरा है कि वो बंदा आज इतना सब कुछ पूरी दुनिया में, जो सीमा हैदर की वजह से उसको जिल्लत का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद वो बंदा अपनी हिम्मत के साथ अपने काम को लेकर चल रहा है। तो जी हमें उसका किसी भी बात का कोई बुरा हमें नहीं लगना चाहिए, वो हमारा छोटा भाई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी मौजूदगी में सर मैं ये बात ऑन करता हूँ, और मैंने इसलिए बिल्कुल मेरे दिल में सर कोई है भी नहीं, और आज भी हाँ, मैंने भी एक अपने प्लेटफ़ॉर्म पे भी मैंने छोटा-सा लाइव किया, तो उसमें भी मैंने यही बात की है, और इंशाल्लाह आप बड़े भाइयों की तरह हैं, आप मेरी तरफ से कोई ऐसा नहीं देखेंगे कि किसी किस्म की कोई बात। नहीं, मैं और पहले जी, जी। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी आपके, आपने जो गुलाम हैदर से सार्वजनिक रूप से ये कहा कि आप हमारे भाई हैं, अगर मेरी किसी बात से दिल आजारी हुई है तो आपने उसके लिए एक्सक्यूज किया है, ये बात आपकी बहुत काबिले तारीफ है। और मुझे लगता है कि हैदर भाई को भी अब सब चीजों को भूल करके आगे बढ़ना चाहिए, हम सबको मिलके इस काम को, क्योंकि ये अब फाइनल की तरफ आ गया है, हम सबको मिलके ये हैदर का काम करना है, उसके बच्चे दिलवाने हैं, और इस काम को अंजाम देना है। तो हम सबको इंसानियत के नाते, जात पात ऊंच नीच, एक दूसरे की बातों को बुलाकर, गम गिले शिकवे बुला करके, हमने इंसानियत के नाते इस बात को रखना है। और सर शाहिद भाई का भी मुझे एसएमएस आया था, तो उन्होंने कहा था कि फयाज रामे साहब को मेरी तरफ से भी धन्यवाद कीजिएगा, और हम सब साथ हैं जैसी। और कैस भाई के लिए भी उन्होंने बोला कि कैस भाई की तरफ को भी मेरा धन्यवाद कीजिएगा, और हम सब जैसे पहले आवाज उठाते रहे हैं, आइंदा उससे 4 गुना जोर और शोर के साथ हम इस आवाज को उठाते रहेंगे, और जब तक और इकट्ठे सेलिब्रेट करेंगे जब ये बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे। तो हम सबका एक बिल्कुल ही मकसद है, किसी को नीचा दिखाना मकसद नहीं, किसी को ऊंचा बिल्कुल उठाना मकसद नहीं, हम सबका एक ही मकसद है, जो हमारे भारत के लोग हैं, जो हमारे भारत के यूट्यूबर हैं, हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, हमारी आस्था बहन है, सरिता बहन है, और जो हमारी मंजू गोस्वामी है, और जो हमारी श्रावणी बहन ने भी बहुत ही, जो हमारी एक बहन है श्रावणी मिश्रा, उसने भी बहुत अपनी कोशिश की है किसी लेवल तक। तो उन्होंने 2 दिन पहले मैंने मुझे किसी ने भेजा उसकी कटिंग करके, उन्होंने ये कहा कि जी अगर मैं गलत करूंगी तो मुझे मेरा भगवान देख रहा है। तो जो इंसान इस बात को कह रहा है कि मुझे मेरा भगवान देख रहा है अगर मैं गलत करूंगी, तो हमें उनको भी साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये जो बिल्कुल बात कही है ये बहुत बड़ी बात है। तो वो भी हमारी बहन है, बिल्कुल और वो भी काफी दिनों से मेहनत कर रही है। उसके अलावा जो बिल्कुल हमारी दूसरी बहनें हैं वो भी काफी मेहनत कर रही है, तो जिनके नाम मैं अभी नहीं ले पा रहा हूँ। तो वो काफी, एक काका गुजर है, सूर्य वर्मा है, और बहुत से नाम ऐसे हमारे हैं, एक साक्षी है, कविता है, जी और बहुत सारे हमारे ऐसे नाम हैं। एक स्वीटी है, हमारी स्वीटी बहन भी है एक हमारी, वो भी एक चांदनी लड़की है, बहुत अच्छा वो बोलती है। और बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिन्होंने इसको रात दिन उठाया। एक सुनीता गुजरी है, जी एक सरिता कटायत है,
जो हमारे सामने ही बैठी हुई है। तो वो सारा मतलब पूरा, आपके भी शाहिद भाई हो गया, तनवीर है, तनवीर थोड़ा थंबनेल में गड़बड़ करता है, ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो आवाज, लेकिन सुनो, वो थंबनेल में गड़बड़ करता है, ये बात तो मैं उसके मुंह पे भी कहता हूँ, लेकिन वो बच्चों की आवाज तो उठा रहा, बहुत दिनों से उठा रहा है। सर कोई बात नहीं सर, सबसे पहले सर मेरा सबसे पहला इंटरव्यू तनवीर भाई के ही चैनल पे आया होगा, जब ये केस शुरू हुआ था, उन्होंने ही मतलब शुरू किया। और आजकल तो किंजा भी बड़े धुआं उठा रही है, वो भी काफी आवाज उठा रही है, आपको पता ही है। उसने किंजा ने सीमा हैदर की ऐसी ऐसी वीडियो लेके आई है जो ये कहती थी कि पाकिस्तान में मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और मैं परेशान थी, मेरे पे जुल्म होता था, मेरे पे बुरखे में रखते हैं, महिलाओं को मारते हैं, पढ़ाते नहीं, लिखाते नहीं। वो किंजा ने ऐसी ऐसी वीडियो दिखाई कि सीमा की सारी बात एक्सपोज कर दी। तो वो धुएं तो उठा रही है ना आजकल, उठा रही है बिल्कुल बिल्कुल सर। खास रिक्वेस्ट है अरशद मीनू के लिए, कुछ बेचारे अरशद भाई भी बहुत अच्छा। हाँ, अरशद एक लड़का है, वो भी, उसने एक गलती करी अरशद ने। वो गलती क्या करी, बकरा ईद के मौके पर मैंने 2 दिन बकरा ईद के मौके पर 2 दिन पहले मैंने सबको ये कहा था कि भाई कोई भी इंसान जो है वो बकरा ईद की कुर्बानी करते हुए ना दिखाए और गोश्त उठा के ना दिखाए। मैंने स्पेशल लाइव किया था। उसने क्या बेवकूफी करी, उसने गोश्त के टुकड़े उठा के लहरा के वो दिखाए, तो जो इंडिया के लोग उसके समर्थन में थे, हमारे हिंदू भाई, वो लोग नाराज हो गए, वरना तो उसका बहुत अच्छा चलता था। बिल्कुल सही बात है। मैंने एक बात उनको बोला था, मेरा 21 जुलाई मेरा बर्थडे था, तो उन्होंने बोला कि दीदी आपको क्या चाहिए बर्थडे गिफ्ट, मैंने कहा वो वीडियो डिलीट चाहिए मुझे, तो सर उन्होंने सारे प्लेटफॉर्म से वो डिलीट कर दी थी। चलो बहुत अच्छी बात है, वो भी अच्छी आवाज उठाता है, आप सभी उठा रहे हैं। आजकल मेरी आवाज दबी है, बाकी बहुत सब बुलंद आवाज कर रहे हैं। अरशद न्यू के लिए मैंने रिक्वेस्ट कर दी थी, उस बेचारे ने 1 साल से बैनर लगाए हुए हैं, वो पासवर्ड पकड़ा हुआ है और बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, वाघा बॉर्डर पे, तो वो लगता है कि अभी पार करने वाला है ना वाघा बॉर्डर। और सर उसको भी बुला लेना जब हैदर आएगा, वो बेचारा मेरा भाई भी चला जाए। वो अभी बस ये फाइनल की तरफ आ गया, मैंने फाइनल रूप दे दिया इसको। जैसे गुलाम हैदर आता है तो ये केस एंड की तरफ है, इसकी गवाही कर दी जाएंगी, फिर मैं केस अपना आप संभाल लूंगा, इसके बच्चे इसको दिलवा देंगे और हम सब की ये मुहिम जो है वो कामयाब हो जाएगी। और सीमा हैदर है वो लटकी रहेगी, उसको सजा दिला देंगे, जब चली जाएगी उसका बात का मसला है, लेकिन ये बच्चों का मसला हल हो जाएगा।